गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमने चैप्टर थर्ड स्टार्ट किया है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। लास्ट टाइम हमने किया था मेटल्स, उसकी प्रॉपर्टीज़, नॉन मेटल उसकी प्रॉपर्टीज़। आफ्टर दैट हम कर रहे थे केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स। हमने फर्स्ट प्रॉपर्टीज़ की थी व्हाट हैपन्स व्हेन मेटल आर बर्न्ट इन एयर और रिएक्ट विद ऑक्सीजन। ओके, आज है हमारे पास टॉपिक सेकंड केमिकल प्रॉपर्टी, and second chemical property is what happen when metal reacts with water. What happen when metals react with water, और कैसे रिएक्ट करती हैं मेटल्स विद द वाटर। मेटल रिएक्ट विद वाटर एंड प्रोड्यूस अ मेटल ऑक्साइड। जब मेटल वाटर के साथ रिएक्ट करती है तो क्या प्रोड्यूस करती है? मेटल ऑक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस। अगेन मेटल ऑक्साइड आर सोलुबल इन वाटर। तो जो मेटल ऑक्साइड बनता है उसका नेचर क्या है? सोलुबल इन वाटर। अगेन वो वाटर के साथ रिएक्ट करके क्या फॉर्म करता है? स्टेबल प्रोडक्ट टू फॉर्म मेटल हाइड्रो ऑक्साइड। क्या फॉर्म करता है वो? मेटल हाइड्रो ऑक्साइड। सो मेटल हाइड्रो ऑक्साइड। फॉर एग्जाम्पल, मेटल प्लस वाटर को मैंने रिएक्ट कराया, क्या बन गया? मेटल ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस, जो एटमोसफियर में इवॉल्व हो जाती है। बट मेटल ऑक्साइड अगेन रिएक्ट करेगा वाटर के साथ टू फॉर्म मेटल हाइड्रो ऑक्साइड। पढ़ा हुआ ना हमने मेटल हाइड्रोक्साइड। जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम मेटल है, उसका सिंबल है NaOH, NaOH, KOH, MgOH। दीज आर द हाइड्रो ऑक्साइड्स। जैसे फॉर एग्जाम्पल के किस मेटल का सिंबल है? के मीन्स पोटाशियम। पोटाशियम को मैंने रिएक्ट कराया वाटर के साथ H2O। क्या बन गया मेरे पास? पोटाशियम हाइड्रो ऑक्साइड प्लस क्या बन गया? हाइड्रोजन गैस, जो एटमोसफेयर में इवॉल्व हो जाएगी। प्लस इन्होंने क्या रिलीज किया? हीट। अब ये देखो, हमने पहले पढ़ा हुआ है फर्स्ट चैप्टर में टाइप्स ऑफ रिएक्शंस, एक्सोथर्मिक, एंडोथर्मिक रिएक्शन। अब हीट की जो वैल्यू है वो कौन सी साइड में आ रही है? राइट साइड में। इट मीन्स इस रिएक्शन से हीट जो है वो बाहर जा रही है, आउटसाइड एटमोसफेयर में ट्रांसफर हो रही है। So that's why this reaction is also example of exothermic reaction। जो रिएक्शन अपने में से हीट को बाहर निकालती हैं, these reactions are also called exothermic reactions। ओके, एक एग्जांपल है मेरे पास और सोडियम की। सोडियम का सिंबल है Na। सोडियम को अगर मैं वाटर के साथ रिएक्ट कराऊं तो क्या बन गया? सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड। क्यों लिखा है मैंने? एक्वस नेचर। क्यों मीन्स एक्वस नेचर, वाटर में रिएक्शन हो रही है ना। प्लस क्या बनेगा? हाइड्रोजन गैस, प्लस ये क्या इवॉल्व करेंगे? हीट। क्लियर है बेटा? सो दैट्स व्हाई दीज रिएक्शन आर आल्सो कॉल्ड एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। एक रिएक्शन और है मेरे पास, कैल्शियम मेटल को मैंने यूज किया, कैल्शियम को रिएक्ट कराया मैंने वाटर के साथ। क्या बन गया? कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड प्लस क्या बन गया? हाइड्रोजन गैस। क्लियर है? ओके, मेटल्स सच एज लेड, कॉपर। लेड का सिंबल क्या होता है? Pb। कॉपर का सिंबल क्या है? Cu। सिल्वर का सिंबल क्या है? Ag। सिल्वर का सिंबल क्या है? Ag। एंड गोल्ड का सिंबल क्या है? Au। डू नॉट रिएक्ट विद वाटर्स। ये जो तीन मेटल्स हैं कॉपर, लेड, सिल्वर एंड गोल्ड, फोर मेटल्स डू नॉट रिएक्ट विद वाटर। ये वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करती। क्लियर है बेटा? सो फर्स्ट हमारे पास टॉपिक था कि जब मेटल किस वाटर के साथ रिएक्ट करेगी तो क्या बनेगा? मेटल हाइड्रो ऑक्साइड विद द एलिमिनेशन ऑफ हाइड्रोजन गैस। क्लियर है बेटा? ओके, नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास व्हाट हैपन्स व्हेन मेटल रिएक्ट विद एसिड्स। जब मेटल एसिड के साथ रिएक्ट करेगी तो क्या होगा? सो मेटल
को जब हम एसिड के साथ रिएक्ट कराते हैं, डाइल्यूट एसिड, डाइल्यूट मीन्स इसमें जो है मैंने सम अमाउंट ऑफ वाटर जो है मिक्स किया हुआ है। एक होते हैं कंसनट्रेटेड जो प्योर एसिड होते हैं, जो डाइल्यूट एसिड होते हैं उसमें हम जो है वाटर मिक्स करते हैं। सो मेटल को जब मैं एसिड के साथ रिएक्ट कराता हूँ तो मेरे पास सॉल्ट की फॉर्मेशन होती है विद द एलिमिनेशन ऑफ हाइड्रोजन गैस। क्या बाहर जाता है? हाइड्रोजन गैस। क्लियर है बेटा? ओके, अब हम इसकी कुछ एग्जांपल्स भी लेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे पास एग्जांपल्स है। मेटल है मेरे पास मैग्नीशियम। कौन सा मेटल है? मैग्नीशियम। मैग्नीशियम का सिंबल क्या है? Mg। इसको मैं रिएक्ट करा रहा हूं एसिड के साथ। एसिड कौन सा है? HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। जब मैंने इसको रिएक्ट कराया तो क्या बन गया? मैग्नीशियम क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन गैस H2। ये जो मैग्नीशियम क्लोराइड है ये क्या है? सॉल्ट, न्यूट्रल है। ओके, अब ये मैंने जो टू लगाया है इसकी क्या है? बैलेंस द रिएक्शन। नंबर ऑफ एटम्स ऑन द रिएक्टेंट साइड इज इक्वल टू द प्रोडक्ट साइड। आप देखो इधर कितने हाइड्रोजन है? प्रोडक्ट रिएक्टेंट वाली साइड 2 हाइड्रोजन, प्रोडक्ट वाली साइड भी हाइड्रोजन कितने हैं? 2। मैग्नीशियम कितने हैं? 1। इधर मैग्नीशियम कितने हैं? 1। क्लोरीन कितने हैं? 2। क्लोरीन कितने हैं? 2। सो नंबर ऑफ एटम्स ऑन द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट साइड मस्ट बी बैलेंस्ड। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल है मेरे पास Al, एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम मेटल को मैं रिएक्ट करा रहा हूँ हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ। तो क्या बन गया? एल्यूमिनियम क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन गैस। ये मैंने जो कोफिशिएंट्स लगाए हैं, स्टोकियोमेट्रिक कोफिशिएंट, ये रिएक्शन को क्या करते हैं? बैलेंस करते हैं। नंबर ऑफ रिएक्टेंट्स इज नंबर ऑफ एटम्स ऑन द रिएक्टेंट साइड मस्ट बी इक्वल टू ऑन द प्रोडक्ट साइड। ओके, नेक्स्ट है मेरे पास एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, नाइट्रिक एसिड। सो नाइट्रिक एसिड का जो फॉर्मूला है वो क्या होता है? HNO3। क्या फॉर्मूला है? HNO3। सो पॉइंट टू बी रिमेंबर, HNO3 इज अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। HNO3 क्या है? स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये जो है रिएक्शंस के में ऑक्सीडेशन में हेल्प करता है। क्लियर है बेटा? सो उसके बाद मेरे पास आ जाता है reactivity order of some metals. For example, magnesium is more reactive than aluminium, more reactive zinc, zinc is more reactive than iron. Clear है? Okay, okay student, next है मेरे पास how do metals react with solutions of other metal salts। जो एक मेटल है तो जो दूसरा सोल्यूशन है उसमें भी एक मेटल होगी, एक मेटल दूसरे सोल्यूशन की मेटल के साथ कैसे रिएक्ट करता है, या सोल्यूशंस के साथ कैसे रिएक्ट करता है। देखो जो रिएक्टिविटी है ना वो है मोर रिएक्टिव जो एलिमेंट होता है वो लेस रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस करता है, उसकी पोजीशन की जगह आप अटैच हो जाता है। फॉर एग्जांपल जैसे हमने की थी फर्स्ट चैप्टर में डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्लियर है? सो मोर रिएक्टिव मेटल कैन displace less reactive metal from solution or molten form। molten means liquid form। जब कोई more reactive metal less reactive metal को displace कर देता है और उसकी जगह पे आप अटैच हो जाता है, this is called displacement reaction। so that's why metals react by using displacement method। for example मेरे पास है कॉपर सल्फेट का ये है सोल्यूशन। कौन सा है? कॉपर सल्फेट सोल्यूशन। कॉपर सल्फेट सोल्यूशन को मैं रिएक्ट करा रहा हूँ आयरन के साथ। आयरन की जो रिएक्टिविटी है वो ज़्यादा है देन कॉपर। सो दैट्स वाई आयरन जो है वो कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा और कॉपर की जगह पे आप अटैच हो जाएगा। क्लियर है बेटा? सो क्या बन गया? आयरन सल्फेट प्लस कॉपर क्या है वो बाहर चला गया। क्लियर है? So more reactive metal displace the less reactive metal।